ऐसी चीजें जिन्हें आप गलत तरीके से कर रहे थे। दोस्तों, हम सभी का काम करने का अपना पसंदीदा एक तरीका होता है, लेकिन हम लोग रोजमर्रा की चीजों के इस्तेमाल करने की तरीके को बेवजह ही जरूरत से ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। फास्ट फूड खाने के सबसे धांसू तरीके से लेकर फल धोने के सबसे सही तरीके तक। दोस्तों, आज आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको ऐसी बहुत सी चीजें बताने वाले हैं जिन्हें अभी तक आप गलत तरीके से कर रहे थे। तो तैयार हैं? बिग मैक का बैलेंसिंग एक्ट। दोस्तों, जब आपके पास खासा टाइम ना हो तो फास्ट फूड सबसे बेस्ट ऑप्शन और आसान भी होता है। उस पर जब वो टेस्टी हो तो भैया सबकी जीभ लपलपाने लगती है। हम सब जानते हैं कि मैकडोनल्ड की खाने की चीज़ें सबके दिलों पर राज करती हैं, लेकिन भैया इन्हें चलते फिरते खाना आसान काम बिल्कुल नहीं होता। चाहे पैदल चलते हुए इन्हें खाना हो या फिर गाड़ी में बैठे बैठे। इन्हें रखने के लिए टेबल की कमी के कारण ये आपके आसपास गंदगी का ढेर लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस निकी डी को चलते फिरते खाने का सही तरीका भी होता है? जी हाँ, सबसे पहले आप बर्गर या नगेट बॉक्स को खोलें और फिर अपनी ड्रिंक के ऊपर रखें, जिससे वो स्ट्रॉ बॉक्स के बीच से होकर ऊपर की तरफ आ जाएगी। इसके बाद बॉक्स के उस खाली हिस्से को अपनी फ्राइज से भर दें और फिर टड़ा, खाने के लिए आपकी खुद की इंस्टेंट फास्ट फूड ट्रे तैयार हो गई है। तो जनाब, बिना टेंशन लिए जितना मर्जी हो उतना ठूंसते जाओ। हाँ, माना कि ये गिमिक जैसा लग सकता है, लेकिन मैकडोनल्ड वालों ने खुद इसे एक अल्टीमेट हैक का टैग दिया भाई। ये निहायत ही आसान, स्वादिष्ट और हाँ, थोड़ा शर्मनाक भी है, जैसा कि मैकडोनल्ड्स के हर मील को होना चाहिए, है ना। डिश वॉशर के फायदे। दोस्तों, उस फास्ट फूड से अपनी तबीयत खराब करने के बाद अब वक्त आ गया है कि हम कुछ हेल्दी सा खा लें। और आपके जानकर जोरदार झटका लगेगा कि अभी तक आपने अपने फलों को एकदम गलत तरीके से धोया भी है और खाया भी है। जी हाँ, ज्यादातर लोग अलग अलग फलों को एक एक करके बहते हुए पानी के नीचे धोते हैं, लेकिन सुनिए, कोल्ड डिश वॉशर साइकिल में रखकर उन्हें धोने से आपका पसीना और आपका पानी दोनों बचेगा, क्योंकि एक ही बार में आपके सभी फलों और सब्जियों को ये धो देगा भाई। अब आप कहेंगे, साबुन से भरे डिश वॉशर साइकिल के बीच में रखकर उन्हें धोना एक अनहेल्दी आइडिया होगा, लेकिन घबराओ मत। आप फटक से इस मेथड में झाग और बदबू को हटा सकते हैं। बस आपको करना यह कि आपको ट्रे में थोड़ा सफेद विनेगर, जिसे एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, उसको डाल देना है, जिससे ये कीटनाशक कीटाणु के रूप में काम करेगा। ये बैक्टीरिया और वायरस को खत्म कर देगा। अब आपको लग रहा होगा कि डिश वॉशर वाले इस मेथड का रिजल्ट इतनी जल्दी आ जाएगा कि गाड़ी स्मूथ हो जाए। ऐसा नहीं, असल में सभी फल इस वॉशिंग वाली चक्री से वन पीस में बाहर आते हैं। और हाँ सुनो, कीवी और अंगूर जैसे नाजुक फलों को बचाने के लिए उन्हें टॉप रैक पर रखना और भारी फलों जैसे खरबूज और पाइनएप्पल को उनके नीचे वाले रैक में रखना। अगर ये काफी नहीं पड़ा तो सुनिए, आपका वो डिशवॉशर एक ऐसी चीजों का मेजबान भी बन सकता है जो आपने कभी नहीं सोची होगी, जिसमें फॉइल में कस कर रखी रात के खाने के लिए आपकी सैल्मन फिश को बिना किसी परेशानी के उन गंदे बर्तनों के साथ भाप देना भी शामिल है। तो भैया, जब मल्टीटास्किंग की बात हो रही है तो किचन अप्लायंसेस का ये हीरो सबको पीछे पछाड़ते हुए सच में सब कुछ साफ कर सकता है, समझे भाई। फ्रूट हैक्स। अब जब हमारे फल साफ हो गए तो इन्हें परोसने का वक्त आ चुका है, लेकिन सच कहूं तो आप शायद ये वाला काम भी गलत तरीके से कर रहे होंगे। हाँ, माना कि गर्मी के दिनों में तरबूज के टुकड़े हमें ताजगी देते हैं, लेकिन बॉस, इन छोटे मजेदार ट्रायंगल्स को तैयार करने में आपका काफी वक्त बर्बाद हो सकता है। पर भैया, निहायत ही कॉम्प्लेक्स तकनीक का इस्तेमाल करके इनके साथ ऐसा खिलवाड़ करने के बजाय क्यों ना इन्हें काटने के ऐसे अजब और आसान से मेथड को चुना जाए जिससे ये दिखने में भी एकदम सुंदर लगे। जी हाँ, सबसे पहले तरबूज को बीच में से काट दें और फिर इसके आधे हिस्से की उस सपाट साइड को कटिंग बोर्ड पर बिछा दें। फिर इसके बिछे हुए जनाब, एक तरफ से दूसरी तरफ रेगुलर इंटरवल्स में इसको काटें। फिर इसके बाद उल्टी दिशा में इसे काटते हुए इसके क्यूबॉइड शेप के टुकड़े बना लें और टाटा, पेश है तरबूज की ये स्टिक्स, जो ना सिर्फ खाने में आसान है बल्कि इन्हें ऐसे ही परोसा भी जा सकता है। अजी, इसके अलावा एक और धांसू टेक्निक है जिसे आप अपनी क्लिनरी कार्विंग स्किल्स में आसानी से जोड़ सकते हैं। ज्यादातर लोग स्ट्रॉबेरी को ऐसे ही काटते हैं, लेकिन असल में ये बेरी आपको पाई वसूलने का सबसे प्रभावी तरीका नहीं है, क्योंकि इसके टॉप को काटने से स्ट्रॉबेरी की अच्छी खासी मात्रा वेस्ट हो जाती है और पीछे से सफेद और बेकार टेस्ट वाली चीज रह जाती है, जबकि सबसे ज्यादा ध्यान इसके टॉप वाले हिस्से को हटाने पर दिया जाता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये अंदाजा नहीं होता कि स्ट्रॉबेरी का अंदरूनी कोर काफी सख्त हो सकता है और इसे ना हटाने से सारे मजे की बैंड बच सकती है। तो भैया, इन रसीले स्ट्रॉब्स को परोसने का सबसे अच्छा तरीका पता क्या है? जी हाँ, स्ट्रॉ का इस्तेमाल करो। बस एक तरफ से स्ट्रॉ को इसमें ठूंसो और दूसरी तरफ से मक्खन जैसे इसका कोर और बाकी का हिस्सा बाहर आ जाता है। ये मेथड ना सिर्फ शानदार तरीके से काम करता है बल्कि स्ट्रॉ से कोर की उस स्लाइड को देखने में मजा भी बहुत आता है। हाँ, समझा, इसलिए उन्हें स्ट्रॉबेरीज कहा जाता है ना। बिल्कुल सही तैयारी। ताज़े फलों सब्जियों को काटना खाना पकाने का सबसे खराब हिस्सा होता है। कई लोगों के लिए उबाऊ, समय लेने वाला और हाँ, जब तक कि आपके पास एक अच्छा चाकू नहीं है तो ये काफ़ी सरदर्दी वाला काम बन सकता है। मैं शर्त लगाता हूँ कि आप भी एक टमाटर के अलग अलग टुकड़े करके ही अपना वक्त बर्बाद करते होंगे, पर क्या आपको पता है कि एक ऐसी आसान सी टेक्निक भी होती है जिससे आप एक ही बार में इसको एक साथ काट सकते हैं। हाँ, इसमें किसी भी फैंसी रसोई गैजेट की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये तरकीब अंगूर, ओलिव्स या चेरी टमाटर जैसी छोटी उपज के लिए सबसे अच्छा काम करती है और इसे अंजाम देने के लिए आपके किचन में पहले से वो सारी चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। बस पुराने डब्बों के 2 ढक्कन लें, अपनी सामग्री को एक ढक्कन पर रखें और दूसरे ढक्कन को ठीक उसके ऊपर रखें। इस तरह से आप सब कुछ एक ही स्लाइस में काट सकते हैं, समझे।
अब जब आप अपना पूरा सामग्री रिकॉर्ड तैयार कर चुके हैं तो जनाब क्यों ना कुछ तड़कता भड़कता पकाते हैं। हम सब जानते हैं कि एक मजेदार खाने की असली कुंजी सही मसाला होती है, और जब बात स्वाद की आती है तो भैया ताज़ी जड़ी बूटियों से बेहतर और कुछ भी नहीं होता। लेकिन बॉस वो जल्दी ही मुरझाकर खराब भी हो जाती हैं। हाँ, माना कि सूखी जड़ी बूटियाँ ईजिली अवेलेबल होती हैं, लेकिन उन ताज़ा चुने हुए चीज़ों के स्वाद को कोई टक्कर नहीं दे सकता। और हमारे पास आपके हर मील के वक्त इन जड़ी बूटियों को ताज़ा रखने का एक शानदार तरीका मौजूद होता है। आपको बस एक आइस क्यूब ट्रे की ज़रूरत है, साथ ही साथ कोई भी जड़ी बूटी जिसे आप प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। ताज़ा जड़ी बूटियों को बचाने के लिए प्रत्येक आइस क्यूब ट्रे को अपनी पसंद की जड़ी बूटियों के मिश्रण से भर दें और उसके बाद अपने पसंदीदा खाना पकाने का ज़रा सा तेल उसमें डालें। फिर उन्हें कुछ घंटों के लिए फ्रीजर में रख दें और आपके पास अपने इंस्टेंट सीजनिंग क्यूब्स बनकर तैयार हो जाएंगे, समझे। और अगर आप अपने पूरी तरह से शानदार भोजन के साथ एक गिलास सफ़ेद या रोज़ वाइन का आनंद लेते हैं तो आपको पता ही होगा इनका मज़ा तभी आता है जब ये 7 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में ग्लास में डाली जाए। लेकिन बदकिस्मती से इसका मतलब है कि आपको अक्सर उस बोतल का घंटों इंतजार करना पड़ता है जिसे आप स्टोर से लेकर आए थे ताकि वो फ्रीजर में ठंडी हो सके। लेकिन जब आंगन में खिलखिलाती धूप वाली दोपहर आपको बुला रही है तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा भाई। हाँ, माना कि बर्फ़ के टुकड़ों से कुछ देर काम चल जाएगा, लेकिन गर्मी में अपनी वाइन में बर्फ़ डालने से ये एकदम डाइल्यूट हो जाएगा। तरीके डरो मत, आपके इस दुख का समाधान अंगूर की बेल के पास हो सकता है, क्योंकि वाइन के विशेषज्ञ भी आपको अपने ग्लास में फ्रोजन अंगूरों को डालने की सलाह देते हैं ताकि उसे बिना पतला किए फटक से ठंडा किया जा सके बॉस। और मार्टिनेस में ओलिव्स की जैसी ग्लास को खाली करने के बाद आप वाइन में भिगोए हुए उन अंगूरों को खा भी सकते हैं। चीयर्स। लगता है कि फ्रीजर डिशवॉशर अप्लायंस ऑफ द वीक बनने में काफी कड़ी टक्कर दे रहा है ये, है ना। सॉसी सीक्रेट्स। जब फ्रेंच फ्राइज की बात आती है तो उसका असली जोड़ीदार एक परफेक्ट सॉस ही हो सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि फास्ट फूड की दुकान पर आपको उन छोटे पेपर मसाला कपों को सॉस से भरने के लिए बार बार उठाना पड़ता है क्योंकि वो निहायती छोटे होते हैं। क्या वो सच में इतने छोटे होते हैं? दोस्तों, माना कि इन कपों के प्रशंसकों ने देखा कि उन नन्हे कपों में उनके डिजाइन में ऐसी सिलवटें पड़ती हैं, लेकिन क्या आपको ये पता था कि इसका एक खास कारण होता है? सुनिए, अब आपको एक एक्स्ट्रा सॉस की मारामारी के लिए ऐसे भद्दे जुगाड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ थोड़ा सा खींचने पर ये छोटे सॉस फैलकर बड़े हो सकते हैं। अपनी खींची हुई अवस्था में ये वेसल 2 कपों के बराबर के केचप, बारबेक्यू डिप या कुछ भी आपके मुंह में पानी लाता है उसको होल्ड कर सकता है। और इसकी सबसे मस्त बात यह है कि आप आखिरकार अपने फ्राइज को सॉस से भी नहला सकते हैं। अब आएगा मजा, है ना। चिप्स पर धावा बोलो। क्या आप जानते हैं कि वाइन के ग्लास का जन्मांतर का साथी कौन है? जी हाँ, सही कहा, नमकीन और स्वादिष्ट चिप्स के वो बड़े पैक। लेकिन क्या इन कुरकुरी चीज़ों का लुत्फ उठाने का कोई बेहतरीन तरीका होता है? खैर, जैसा कि आप जानती हैं कि प्रिंगल्स के वो सिलेंड्रिकल कंटेनर कितने फेमस हुए हैं, लेकिन इनका ऐसा डिज़ाइन उपयोगकर्ता के अनुकूल डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं है। माना कि वो कार्डबोर्ड ट्यूब प्रिंगल्स को टूटने से बचाती है, लेकिन इसके साथ साथ ये उन्हें इस डब्बे से बाहर निकालने में एक दर्दनाक काम भी बना देती है। लेकिन अगली बार जब आप अपना हाथ उस टेनिस बॉल के आकार के छेद में फंसा रहे हो ना, तो रुक जाइए, क्योंकि आप इसे गलत तरीके से कर रहे हैं भाई। चिप्स के इस ट्यूब से अपने सारे चिप्स सफा चट करने का मेथड एकदम आसान है, या सीधे कहूँ तो एक कागज की मदद से ये बच्चों का खेल बन जाता है। अजी, बस कागज के एक टुकड़े को आधे में मोड़ो और प्रिंगल्स के डब्बे में डाल दो, कंटेनर की दीवार और चिप्स के बीच, बस फिर अपनी सुविधा अनुसार प्रिंगल्स को बाहर और पीछे स्लाइड करें। ये इतना आसान है क्या? है। हालांकि बात जब उन पुराने पारंपरिक रूप से पैक चिप्स पर आती है तो आपको लगता होगा कि परोसने के लिए उन्हें एक कटोरी में डालने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। जी हाँ, चिप्स को एक कटोरी में बाहर निकालने और फिर बचे हुए को वापस बैग में डालने की कोशिश करने के बजाय आप उस बैग का ही यूज़ क्यों नहीं कर लेते भाई? हम सब जानते हैं कि चिप्स कंपनी चिप्स के पूरे बैग में हवा भर के हमसे घोटाला करती हैं, लेकिन जनाब आखिरकार मुझे उस पूरी बर्बाद जगह का सही इस्तेमाल करने का एक तरीका मिल गया। हाथ में चिप्स अपने खुले बैग के साथ पैकेट के नीचे से शुरू करें और धीरे धीरे इसके ऊपर रोल करें और चिप्स को बैग के टॉप पर छोड़ के उस एक्स्ट्रा जगह में धकेल दें बॉस। जैसे जैसे आप रोल करना जारी रखेंगे सारे चिप्स इस बैग के ऊपर धकेल दिए जाएंगे और जब चिप्स बैग के किनारे तक पहुंच जाएं तो रोलिंग करना बंद कर दें। कितना आसान था यार ये। फिर जैसे जैसे चिप्स खत्म होते जाएं इसे और ज्यादा रोल करते जाएं और टाडा, आप पार्टी होस्ट करने वाले ऐसे खिलाड़ी बन गए जैसे बर्तन धोने की जरूरत नहीं है। क्या बात है। अगर इन चीजों के इस्तेमाल के गलत तरीके देखकर आप निराश महसूस कर रहे हैं तो भैया एक चीज आप सही कर सकते हैं और वो है उन लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा देना ताकि आपको ऐसा शानदार कंटेंट बिना किसी रुकावट के मिलता रहे। कर दिया? चलिए वापस बढ़ते हैं। पिज्जा पावर। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप हमेशा पिज्जा का एक्स्ट्रा लार्ज साइज ही क्यों ऑर्डर करते हैं ताकि आप अगले दिन आराम से बचे हुए उन स्लाइस का आनंद ले सकें, है ना। कुछ लोगों की राय है कि बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए अगले दिन बची हुई पिज्जा स्लाइसेस को ठंडा खाने में ही कलेजे को ठंडक मिलती है और माइक्रोवेव में उन स्लाइस को रिवाइव करने की कोशिश में उनसे आने वाली घिनौनी मुश्क को याद किया जाए तो शायद ही वो सही कहते हैं। माना कि एक दिन पुरानी पिज्जा को जिंदा करने के लिए आपको ओवन का इस्तेमाल करना एक सही ऑप्शन लगता होगा, लेकिन प्री हीटिंग के वक्त को भी मिलाया जाए तो एक स्लाइस को ठीक गर्म होने में 30 मिनट से ज्यादा लग जाते हैं।
जाता है। और हम सब जानते हैं कि बचे हुए पिज्जा के लिए इतने लंबे समय तक कोई इंतजार नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अपनी कीमती समय को बचाने और बचे हुए स्लाइस को उनके शुरुआती बॉक्स जैसी गर्मा गर्म कंडीशंस में वापस लाने का एक सीक्रेट तरीका मौजूद है। बस इसके लिए आपको अपने बचे हुए स्लाइस और एक नॉन स्टिक कढ़ाई को चाहिए होगा। सबसे पहले आप पिज्जा को 2 मिनट के लिए मध्यम से कम आंच पर कढ़ाई में पकाएं ताकि उस आटे को उसकी चरम कुरकुरी अवस्था में लाया जा सके। इसके बाद पैन में पानी के थोड़े से छींटे डालें, लेकिन स्लाइस के एकदम ऊपर नहीं। हीट को कम से कम करें और 1 मिनट की कढ़ाई को ढक दें, भाप बनने दें। ये टॉप की पनीर को फिर से मेल्टी और स्वादिष्ट बना देगा। टाडा! बस 3 मिनट के बाद आपकी मेल्टेड चीज, मॉइस्ट क्रस्ट और क्रिस्पी बॉटम वाली पिज्जा स्लाइस फिर से तैयार हो गई। वाह, मजा आ गया। मैं तो कहता हूँ कि ठंडी स्लाइस के डाई हार्ड फैन को भी एक बार इस तरीके को अपनाना चाहिए, क्योंकि पिज्जा नॉलेज है तो पिज्जा असली पावर भी है। संतरों की सरदर्दी। दुनिया में सबसे आकर्षक फलों में से एक होने के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संतरे को छीलना सिरदर्दी वाला काम है। ये एक ऐसा काम लगता है मानो जैसे आप सदियों से बस इसी काम में लगे हुए हैं। इससे ना सिर्फ उंगलियों में दर्द होता है बल्कि पूरे हाथ चिपचिपे हो जाते हैं, और तो और इसके अलग अलग छिलके भी फैले होते हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि आसानी से पील होने वाले संतरे और सत्सुम सिलेक्टिव ब्रीडिंग की ही हमें एक शानदार देन है, लेकिन असल में एक नियमित संतरे को छीलने का एक और आसान तरीका मौजूद है भाई। और इस मेथड से आप एक मास्टर शेफ जैसे लगे। ये ना सिर्फ एक शानदार आर्ट वर्क लगता है, बल्कि आप यहाँ जो सिट्रस की धांसू नक्काशी देख रहे हैं ना, उसे हासिल करना भी बड़ा आसान है। और इसमें सिर्फ 3 क्विक स्टेप्स लगेंगे। सबसे पहले संतरे के प्रत्येक सिरे पर 2 पतले कट लगाएं और फिर छिलके के बीच में एक हल्का टुकड़ा बनाने के लिए चाकू से उसे हल्के से ट्रेस करें। बस यही तो असली जादू होता है। जहां से आपने उस स्लिट को काटा है, बस उसे वहां से उखाड़ दें, किनारों को समतल करें और आपका काम हो गया। आपकी नारंगी स्लाइस खाने के लिए एकदम तैयार हो गई भाई। वाह! अब आपके पास ना सिर्फ उन सभी रसीले क्षेत्रों तक पहुंचने का एक सुपर आसान तरीका मौजूद है, बल्कि इससे आप एक शानदार फूड आर्टिस्ट भी बन गए। बहुत बढ़िया। माना कि ये वाली कला प्रभावशाली है, लेकिन आप इस अगली तरकीब से खुद को और ज्यादा वक्त बचा सकते हैं और चलते फिरते अपने संतरों को आराम से छील सकते हैं भाई। अपना खुद का पहले से तैयार और ऐसा प्रोटेक्टेड संतरा बनाने के लिए छिलके के सर्कमफ्रेंस को चारों ओर से इसे धीरे धीरे से घुमाते हुए एक पतली स्लाइस बनाना शुरू करें। इसके बाद एक चम्मच लें और उसके हैंडल को इसके छिलके और फ्लैश के बीच में रखकर उन्हें अलग कर दें। इसे संतरे के दोनों तरफ दोहराएं। फिर आप बाद में छिलके के दोनों किनारों को आराम से उतार सकते हैं, नारंगी पोकेबॉल की तरह, वो भी अपने हाथों को चिपचिपा किए बिना। जी हाँ, मान लीजिए आप इस ऑरेंज टू गो से पोकेमोन तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन मेरा यकीन करो बॉस, आप उस लकी इंसान की सारी अटेंशन जरूर पालेंगे जो आपको ऐसे शानदार ढंग से संतरे को छिलके उतारते हुए देखेगा। बीट द बॉक्स। दोस्तों, सच में चाइनीज खाने को ऑर्डर करने से बेहतर जिंदगी में कोई दूसरा सुख नहीं है। स्वेट पैंट्स की अपनी पसंदीदा जोड़ी में ढेर सारे नूडल्स ठूंसना एक ऐसा अनुभव है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और बस उस प्रतिष्ठित चीनी टेकआउट बॉक्स को देखकर हर किसी के पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं मेरे भाई। जबकि आप शायद बॉक्स के अंदर क्या है उसमें ज्यादा रुचि रखते हैं, है ना? लेकिन आपने शायद ही कभी इस बात पर ध्यान दिया होगा कि वो आइकॉनिक वेसल अपने आप में ही ओरिगेमी का एक अद्भुत नमूना है। बस एक मुड़े हुए कार्ड के एक टुकड़े से ही पूरी चीज बनाई जाती है, जिसका मतलब है कि आपके कोंग पाओ चिकन का बॉक्स से भागने का कोई चांस ही नहीं है। जबकि लीक प्रूफ होने के कारण ये पहले ये टेकआउट बॉक्स बाकियों से काफी ऊपर का दर्जा रखता है। लेकिन जनाब, इनके ऑल इन वन नेचर का एक दूसरा सीक्रेट भी जाना जाता है, जिसका बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। अगर आपके पास एक हैंडल के साथ एक पारंपरिक चाइनीज टेकआउट बॉक्स है, तो इसे कार्ड से उतार कर हटाना शुरू कर दें। फिर बस बॉक्स को अलग करें, अपना भोजन फैलाएं और टाडा, आपकी एक छोटी सी पेपर प्लेट तैयार है। अगर आपके बॉक्स में हैंडल नहीं है तो घबराओ मत, आप किसी भी चाइनीज टेकआउट बॉक्स के साथ ऐसा कर सकते हैं, उनमें जिनमें गोंद लगाकर एक साथ उनको जोड़ा गया हो। बस वहाँ थोड़ी ज्यादा मेहनत लगी। टेकआउट के इस पूरे पॉइंट को सुविधा के रूप में देखते हुए भैया बर्तन साफ करने की सरदर्दी लेनी क्यों है? हाँ, खासतौर पर तब जब आप उस स्वीट फूड कोमा में चले गए हों। पर यह सिर्फ चीनी टेकआउट बॉक्स नहीं है जिसमें ऐसे राज छिपे हुए हैं। ऐसा लगता है कि हम्बल पिज्जा बॉक्स भी हम में से एक रहस्य को छुपा रहा है। पता चला है कि आप कुछ ही आसान स्टेप्स में कई प्रकार के पिज्जा बॉक्स को अपने बचे हुए खाने के लिए एक छोटे कंटेनर में बदल सकते हैं। सबसे पहले पिज्जा बॉक्स का ढक्कन हटा दें, सिर्फ बेस छोड़कर, और हाँ, साथ ही बचे हुए पिज्जा को भी। इसके बाद बॉक्स के किनारे के दोनों टैप्स को हटा दें, जिसमें दोनों साइड में एक वी शेप जैसा बन जाएगा। फिर आप वो आधा बॉक्स बंद कर दें। इससे आप बचे हुए पिज्जा को संभाल कर अपने फ्रिज की जगह को भी बचा सकते हैं। दिमाग लगाओ भाइयों, जोर नहीं, समझे? कार्टन में सुधार। अपनी सुबह शुरू करने के लिए जूस या दूध के एक अच्छे ताज़ा गिलास से बेहतर कुछ नहीं है। और जब आपको लग रहा होगा कि कार्टन से पोर करने का कोई गलत तरीका नहीं है, तो फिर जरा से सोच लो एक बार और। असल में सही तरीके से पोर करना एक कला है, और ये सब इस बात से शुरू होता है कि आप कार्टन को पकड़ते कैसे हैं। सहज रूप से ज़्यादातर लोग कार्टन की प्लास्टिक टोंटी को जितना मुमकिन हो सके ग्लास के उतना करीब रखते हैं, जिसके चलते वो फेमस
ग्लग ग्लग स्प्लैश हो जाता है। इसके बजाय हमें कार्टन को दूसरी तरफ घुमाकर उसकी टोंटी को ऊपर रखते हुए इससे पॉर करना चाहिए। और भैया खुद ही अंदर देख लो, एक अच्छा स्प्लैश फ्री पॉर। असल में इस तरह से क्यों पॉर करना चाहिए, इसका एक साइंटिफिक रीजन है बॉस। गलत तरीके से डालने पर कार्टन के अंदर लिक्विड का वजन इसे टोंटी से जितना जल्दी हो सके उसे बाहर कर देता है, जिससे छेद से हवा के निकलने के लिए कोई जगह नहीं बचती। ये हवा के दबाव को पूरी तरह से बाहर फेंक देता है, जिससे बेकाबू लिक्विड की सुनामी जैसी पैदा होती है। कार्टन को उल्टा पलटने से टोंटी में एक गैप बन जाता है, जो कि लिक्विड के निकलने पर हवा को अंदर और बाहर होने की इजाजत देता है, जो कि दबाव को और स्मूथ और न्यूट्रल रखता है और लिक्विड पूरी तरह से आराम से बहता रहता है। और अगर आप सच में जानवर बनकर डायरेक्टली कार्टन से ही पीना चाहते हैं तो ये वाली रिवर्स स्पाउट ट्रिक आपको अपने सिर को झुकाए बिना पूरा लिक्विड गटकने की अनुमति दे देती है। आलस की सारी हदें पार हो गई मेरे भाई। योग हीरो अंडे के योग को वाइट से अलग करके सच में बेकिंग की सबसे खराब तरीका होता है ये। शापित हिस्सों में से एक है ये, जबकि जर्दी को अंडे के छिलके के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना या अपनी उंगलियों के माध्यम से जर्दी चलाने के आम तरीके काम कर जाते हैं, लेकिन वे काफ़ी ज़्यादा समय लेने के साथ साथ आपके हाथों को भी गंदा कर देते हैं। इसके बजाय आप एक खाली प्लास्टिक की वाटर बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि योग को वाइट से फटक से पुराने सक्शन वाले तरीके का इस्तेमाल करके अलग किया जा सकता है। और बॉस ये मेथड देखने में जितना सेटिस्फाइंग होता है उतना ही बाकी के तरीके इसके सामने फेल होने लगते हैं। स्लाइस क्रीम रॉक हार्ड आइसक्रीम एक ऐसी समस्या है जिसे मीठा खाने का शौक रखने वाला कोई भी व्यक्ति भली भांति परिचित है और मेरे बहुत से कीमती चम्मच इसके हैक ढूंढने के लिए बर्बाद भी हो चुके हैं। इसका सोल्यूशन सुनिए, चाकू का इस्तेमाल करके इस जिद्दी चीज को डेस्क जैसे टुकड़ों में बराबर बांट दो। ये सिंपल है ना। और तो और ये आइस स्लाइसिंग मेथड आइसक्रीम सैंडविच बनाने का सबसे आसान तरीका है। आइसक्रीम की गुडनेस की वो स्वादिष्ट छोटी डिस्क आराम से 2 कुकीज के बीच पूरी तरह से फिट हो जाएगी। यू वेलकम दोस्तों। और जनाब, आइस स्लाइस के फायदे यहीं पर नहीं रुकते। इसे पिक्चर करें, आप और एक दोस्त दोनों फ्रीजर में आइसक्रीम के उस आखिरी टब पर नजर गड़ाए हुए, तो भाई इसे खोदने और बराबर हिस्सों में बांटने में अपना पसीना क्यों बहाना, जबकि आप टब्बर को ही 2 हिस्सों में आराम से बांट सकते हैं। बिना लड़े दोनों खाओ और ठंडा महसूस करो, है ना। कैन का कमाल। दोस्तों, सब कहते हैं कि सोडा पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ये सब किया धरा हाई शुगर और स्वीटर कंटेंट का है, लेकिन जिन कैन से हम उनको पीते हैं उनका क्या। हाँ, ये बात सच है कि आप असल में नहीं जानते कि वो सोडा कैन जिसे आपने अभी अभी रेफ्रिजरेटर से निकाला है वो उससे पहले किन किन चीज़ों के संपर्क में था। गोदाम के फर्श से लेकर स्टोर अलमारियों तक ये सभी प्रकार के बिन बुलाए मेहमानों का घर था, चाहे वो कॉकरोच हो, चूहे हो या फिर जो चाहे हो। इनफैक्ट 2013 में CBS ने पाया कि दुकानों, रेस्टोरों और वेंडिंग मशीन पर बेचे जाने वाले सोडा के डब्बे विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया का ऐसा पहाड़ था जैसा ढेर, जिससे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जबकि हम सोडा के डब्बे से छुटकारा नहीं पा सकते। एक स्ट्रॉ का उपयोग करना कीटाणु से बचने का एक शानदार तरीका है, लेकिन कैन के साथ स्ट्रॉ का इस्तेमाल करने का संघर्ष हम सब बहुत ही अच्छे से जानते हैं। अगर स्ट्रॉ खासी लंबी होती है और ये होल से बाहर ही तैरती रहती है या फिर किनारे पर फड़फड़ाती रहती है, जिससे इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जनाब, इसका एक ही सॉल्यूशन है। जबकि सोडा कैन के उस टैप का मूल उद्देश्य उस ताज़ा ड्रिंक को खोलने के लिए एक रिंग पुल के रूप में काम करना है। इसका दूसरा पर्पस भी होता है और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इसे देखने के बाद आप फिर कभी पहले जैसा सोडा नहीं पिएंगे। एक स्थिर स्ट्रॉ अनुभव करने के लिए बस कैन के टैप को इस तरफ लपेटें ताकि ये पीने के होल को ढक दे, फिर अपनी स्ट्रॉ को उसके बीच में डालें और वो भैया आपका एक बिल्ट इन स्ट्रॉ होल्डर तैयार हो जाएगा। जब आप इतनी चतुराई से सोडा पी रहे हैं तो उससे होने वाली डायबिटीज की कौन परवाह करेगा, है ना। हैमर टाइम। ये देखते हुए कि ये पहले से ही पर्पस के लिए शानदार ढंग से तैयार किया गया है, तो इसलिए सदियों से हम्बल हथौड़े के डिजाइन में खासा बदलाव नहीं आया। लेकिन हाल के सालों में कई निर्माताओं ने आधुनिक हथौड़ों में एक नई विशेषता जोड़ी है, जिस पर ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अपनी उंगलियों के साथ कील को पकड़ना और अपनी उंगलियों को एक दर्दनाक मुरब्बा बनने के जोखिम में डालने के बजाय पता चला है कि इस भयानक खतरे को टालने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है। ये देखो, जी हाँ, कुछ हथौड़ों में अब एक ज्यादा सुरक्षित स्विंग के लिए एक चतुराई से रखा गया खांचा मौजूद होता है। कुछ हथौड़े के इंटेंट में हथौड़े पर कीलों को रखने के लिए अंदर एक छोटा चुंबक लगा होता है ताकि आप अपने अंगूठे का कचूमा ना निकाल लें। भाई, इस तरकीब को मेरी ओर से बिना किसी झिझक के थम्स अप है। मैकफ्लरी मैडनेस। दोस्तों, ये कहना सुरक्षित है कि मैकफ्लरी के बिना मैकडी की कोई यात्रा पूरी नहीं होती। जबकि आप सोच सकते हैं कि सॉफ्ट सर्व कैंडी कॉम्बो एक दूसरे का सुंदर सरल आविष्कार है, पर पता चला है कि आप इसे भी गलत ही खा रहे थे। अगर अनगिनत सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर डाली जाए तो आप भी उन हजारों लोगों में से एक हो सकते हैं जो नियमित रूप से उस बड़ी खोखली प्लास्टिक की चीज को देखकर ये सोचते होंगे कि फ्लरी के ऊपर मौजूद ये एक स्ट्रॉ चम्मच की हाइब्रिड है। लेकिन हर बार जब आप जमी हुई अच्छाई को निगलने की कोशिश करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये काम क्यों नहीं करता। सुनिए, इसके काम न करने के पीछे एक कारण है। ऐसा इसलिए नहीं है कि भाई इस स्ट्रॉ का डिजाइन खराब है,
जी हाँ, असल में चम्मच का ये खोखलापन स्ट्रॉ नहीं बल्कि एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है जिसका उपयोग मैकडॉनल्ड्स के कर्मचारी आपकी स्वादिष्ट मैकफ्लरी को बनाते समय करते हैं। ये चम्मच के एंड को मशीन में अच्छी तरह से फिट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि आइसक्रीम टॉपिंग को ब्लेंड करता है, जिससे ये चम्मच एक तत्काल व्हिस्क के रूप में काम करता है। मैकफ्लरी चम्मच का ये रहस्य ऑफिशियल तौर से खुद मैकडॉनल्ड्स ने सबको बताया था। मई 2021 में नए कामिल ब्राउनी मैकफ्लरी के लॉन्च को बढ़ावा देने के लिए इस फास्ट फूड चेन ने उन सभी को इसे मुफ्त में देने का वादा किया जिन्हें लगता था कि वो चम्मच एक स्ट्रॉ थी। सीधे कहूँ तो हर एक को। लेकिन अगर चम्मच पहले से एक स्ट्रॉ की तरह दिखती है और स्ट्रॉ की तरह खोखली है, तो मैकडॉनल्ड्स चम्मच के दूसरे सिरे पर एक ओपनिंग क्यों नहीं बनाते हैं ताकि ये स्ट्रॉ की तरह इस्तेमाल किया जा सके। सुनिए, रोनाल्ड की स्वास्थ्य और सुरक्षा टीमों के अनुसार मैकफ्लरी टॉपिंग में से कुछ हथौड़े निहायती बड़े हैं और अगर उनसे बहुत जल्दी चूसा जाए तो इससे घुटन का खतरा हो सकता है। तरीके ये रियलिटी हमेशा मस्ती का मजा गिरा कर देती है ना। तो इनमें से कौन सी चीजें आपने कभी महसूस नहीं की या फिर आप गलत कर रहे थे, और क्या खा रहे थे कुछ ऐसा जो कि मुझसे छूट गया है? नीचे कॉमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।